ओम शांति। योगाभ्यास में बहुत गहन और सुंदर अनुभव करने के लिए आवश्यकता है ईश्वरीय नशे की अनुभूति करना। हम देखते हैं परमात्म पालना में हम पल रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव होता है मुझे नशा नहीं चढ़ रहा है। ईश्वरीय नशा क्यों नहीं चढ़ता है? ईश्वरीय नशा आत्मा की जान है, आत्मा की शान है। इसलिए ईश्वर की पालना में पलने वाले हम जो महान आत्माएं हैं, उनको हमेशा ईश्वरीय नशे की अनुभूति करते रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन वो नशा क्यों नहीं चढ़ता है, उसका कारण और उसका निवारण हम जानना चाहेंगे। जैसे इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, वो छोटी मोटी गलती उससे होती है तो उसको जेल में भेजते हैं। और जेल में जब वो रहता है, चाहे एक दिन के लिए सही, लेकिन वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है। अपनी नजर से और दूसरों की नजर से गिर जाता है। और जेल से अगर बाहर आता भी है तो उसका चेहरा जैसे कि बुझा हुआ लगता है। चेहरे पर वो नशा, रुहाब अनुभव नहीं होता है। तो ऐसे हम जो भी यहां बैठे हैं, बहुत महान आत्माएं हैं। सतयुग त्रेता युग में हमारा क्या रोल गजब का था। रॉयल परिवार में हमारा जन्म हुआ, अनेक जन्म रॉयल्टी में हम रहे, लेकिन हमने छोटी सी भूल की। जैसे हम त्रेता के अंत में पहुंच गए, आत्मा के भान के बजाय देह का भान में आ गए। और जैसे देह के भान में आ गए, माया ने हमें किडनैप किया और जेल में ठोक दिया। कितने वर्ष? 2500 वर्षों तक माया के जेल में हम गुलाम बनकर रहे। राजे महाराजे, रानी महारानियां, और जेल में रहे। 1 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, कितने? 2500 वर्ष तक। उसके कारण आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है। वो हमें ऊपर आने ही नहीं देती है। इतना ही नहीं,
लेकिन माया ने सारे खजाने हमारे लुटा दिए। रावण के राज में हम सभी थे। रावण को रावण क्यों कहते हैं? रावण, मेरे राज में कोई भी राव बन के नहीं रह सकता, राजा बन के नहीं रह सकता। सभी को रंक बनकर, गुलाम बनकर ही रहना होगा। तो गुलामी के जो संस्कार हैं आत्मा में कूट कूट कर भरे पड़े हैं। और बाबा ऊपर से देख रहे थे, ये मेरे लाल का क्या हाल हो रहा है। हाँ? मैंने इसको माला माल करके भेजा था और ये कंगाल हो गया है। मोह का ताज माया ने पहनाया है, मोहताज बना दिया है। तो बाबा ऊपर से आते हैं और सबसे पहले हमें माया की जेल से बाहर निकालते हैं और आत्मा की स्मृति दिलाते हैं, आत्मा पर निश्चय कराते हैं। आप ही वो महान आत्माएं हैं। सतयुग त्रेता युग में आप ही राजे महाराजे बनने वाले हैं। तो जब स्वयं पर निश्चय होता है और बाप पर निश्चय होता है तो हमारे चेहरे पर नशा छाने लगता है। जो विकारों से लथपथ हुए थे हम सभी, हर रोज बाबा ज्ञान स्नान, योग स्नान के द्वारा हमें साफ सुथरा बनाते गए। तो ये जो गुलामी के संस्कार हैं, हीन भावना के जो संस्कार हैं, वो हमें ऊपर आने नहीं देते हैं। कहते हैं इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन आवर स्पिरिचुअल पाथ। स्वमान में जब तक हम स्थित नहीं होते हैं तब तक हीन भावना खत्म नहीं हो सकती है। तो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई और बहुत ऊंचे ऊंचे सम्मान के टाइटल दिए। जो दुनिया में बहुत बड़े लोग होते हैं उनको टाइटल मिलते हैं, तो हम भी बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, हमें भी बाबा ने सम्मान के टाइटल दिए हैं, एक से एक बढ़कर दिए हैं। आप महान आत्मा हो, राज ऋषि आत्मा हो, पूर्वज आत्मा हो, तपस्वी आत्मा हो, उदार मूर्त आत्मा हो, उदाहरण मूर्त आत्मा हो, विश्व परिवर्तक आत्मा हो, इतने बड़े बड़े टाइटल हमें बाबा ने दिए। लेकिन क्या होता है, उन टाइटलों को स्वीकार करने के लिए हम हिचकते हैं। इतना बड़ा टाइटल बाबा मुझे दे रहे हैं, मैं उसके लायक तो नहीं हूं। क्यों हमें स्वीकार नहीं होते हैं वो टाइटल? क्योंकि हीन भावना आत्मा में घर करके रहती है। 19 मार्च 88 को ओम शांति भवन के स्टेज पर मैं पर्सनली मिल रहा था, तो बाबा ने बहुत बड़ा टाइटल दिया, विश्व परिवर्तक आत्मा हो। विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो। इतना बड़ा टाइटल।
तो मुझे थोड़ा सा बाबा पर संशय आने लगा कि इस टाइटल के काबिल तो मैं नहीं हूं, इतना ऊंचा टाइटल बाबा ने मुझे क्यों दिया। सोचने लगा। लेकिन दुनिया में एक ही बाबा ऐसे हैं जो तीनों कालों को जानते हैं, जो जाने जाननहार हैं और हमारे शुभ चिंतक भी है। जब भी हम मिलते हैं हमारा पास, प्रेजेंट और फ्यूचर बाबा के सामने स्पष्ट इमर्ज होता है और उसी आधार पर बाबा हमें सोमान का टाइटल देते हैं। तो थोड़ा भी हम संशय अगर करते हैं और टाइटल स्वीकार करने में, तो हम बाबा का डिसरिगार्ड करते हैं। बाबा को मेरे में फेथ है, लेकिन मुझे अपने में फेथ नहीं। इसलिए जब हम उस टाइटल को पूरे निश्चय के साथ स्वीकार करते हैं तो नशा चढ़ने लगता है, और जैसे नशा चढ़ने लगता है हम अपने संपूर्णता के निशाने की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से नशा रहता था कि मैं नारायण बनने वाला हूं। अभी मैं बूढ़े शरीर में हूं, लेकिन कल मैं विष्णु बनने वाला हूं, कृष्ण बनने वाला हूं। प्रजा का मैं पिता हूं। ये टाइटल सोमान के बाबा ने स्वीकार किए, जिससे बाबा को हमेशा नारायणी नशा रहता था, है ना। तो हम सभी होनहार राजे महाराजे हैं। राजा सिंहासन पर बैठता है और राजा अपनी प्रजा पर शासन करता है, नियंत्रण और शासन करता है। तो आत्मा रूपी राजा को बाबा ने ये सोमान के सिंहासन दिए हैं। बाबा हमें उस सिंहासन पर बिठाते हैं और माया हमें उस सिंहासन से नीचे उतारने का प्रयास करती रहती है, क्योंकि दुश्मनी है पुरानी। दुश्मन तो ये काम करेगा ना, वो बड़ी जलसी होती है माया को। इसकी कमाई इतनी हो रही है, इसकी प्रोग्रेस हो रही है, तो हमें आत्मा रूपी राजा को सोमान के सिंहासन पर बैठने का अभ्यास करना है, विधि पूर्वक करना है। अभी सोमान में स्थित होने की विधि क्या है वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। बाबा ने 100 से भी जास्ती सोमान के टाइटल दिए हैं। दुकान लगाया हुआ है सोमान के टाइटल्स का। हमें उसमें से 1 या 2 सोमान के टाइटल्स सेलेक्ट करना है, जो हमें खुशी दिलाते हैं, जो हमें नशा चढ़ाते हैं। हर एक का टाइटल अपना अपना हो सकता है, उसको टाइटल को सेलेक्ट करना है। एकांत में बैठकर उस पर बहुत गहन मनन चिंतन करना है। मान लीजिए टाइटल आप ले रहे हैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं का, तो विश्व परिवर्तक आत्मा के संकल्प कैसे होंगे, उसके बोल कैसे होंगे, उसके कर्म कैसे होंगे, उसका व्यवहार कैसा होगा, उसकी चलन कैसी होगी, ऐसे हमें उस पर मनन चिंतन करना है। उसके बाद स्वयं को आत्मा अनुभव करके उस सिंहासन पर बैठना है। मैं आत्मा
सिंहासन कौन सा है? विश्व परिवर्तक आत्मा हूं। इस सिंहासन पर बैठ गए तो आपका सब कुछ बदल जाता है। सोचना बदलता है, बोलना बदलता है, चेहरे पर वो रुहाब अनुभव होने लगता है। नशे की झलक और फलक स्पष्ट अनुभव होने लगती है। शराबी शराब जास्ती पीता है तो उसके आंखों में वह स्पष्ट दिखाई देती है, शराब का नशा। तो ऐसे ईश्वरीय नशे की झलक हमारी आंखों पर और फलक हमारे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देती है। तो जैसे जैसे हम उस सिंहासन पर बैठे रहते हैं, डटे रहते हैं, तो आत्मा में वो रॉयल संस्कार, नोबल संस्कार धीरे धीरे धारण होना शुरू होते हैं और नशा भी हमारा चढ़ने लगता है। कोई भी बात, कैसी भी बात आए, हमारा ईश्वरीय नशा कभी कम या गुम नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ने दिया हुआ ये टाइटल है। किसी मनुष्य ने मुझे ये टाइटल नहीं दिया है। जो बड़े लोग होते हैं वो टाई पहन कर जाते हैं, टाई पहनते ही उनका चेहरा बदल जाता है। तो हमें भी ईश्वरीय नशे का टाइटल रूपी टाई पहन कर ही सेवा के क्षेत्र में जाना है और सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे की अनुभूति करना है। क्योंकि जितना जास्ती नशा हमें अनुभव होता है, उतनी ऊंची पोजीशन हमारी ऑटोमेटिक सतयुग में हमें मिलती है। राजा बनने वाले आत्मा को बहुत ऊंचा नशा रहेगा, महाराजा को उससे बढ़कर रहेगा और विश्व महाराजा को उससे बढ़कर रहेगा। चेहरा ऑटोमेटिक बोलता है कि किस प्रकार की ये आत्मा है, किस प्रकार का ये स्टेटस प्राप्त करने वाला है। इसलिए सोमान के सिंहासन को हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। ये बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है। कहते हैं सोमान का हाथ पकड़ने से परमात्मा का साथ हमें मिलता है। सोमान का हाथ नहीं पकड़ेंगे तो परमात्मा का साथ मिलेगा, परम धाम पहुंचेंगे या नहीं, कोई गारंटी नहीं। मन बुद्धि हमारी इसी दुनिया में भटकती रहती है, लेकिन सोमान में स्थित होते ही मन बुद्धि इस दुनिया से ऊपर जाने लगती है। कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना इस दुनिया से दूर। ये हमारी दुनिया नहीं है, ये रावण की दुनिया है। हमारी दुनिया सतयुग और त्रेता युग है, सूक्ष्म वतन है, परम धाम है। तो जब हम नशे में स्थित होते हैं तो माया के प्रलोभन हमें आकर्षित नहीं कर सकते हैं। माया हमारे पर वार भी नहीं कर सकती है। इसलिए हमें ईश्वरीय नशे में स्थित रहकर इस दुनिया से न्यारा और प्यारा होकर रहना है। क्योंकि हीन भावना जैसे जैसे नशा बढ़ता है, हीन भावना खत्म होने लगती है। जब हमेशा नशा अनुभव होने लगता है तो हीन भावना कभी हमारे पास फटक भी नहीं सकती है। इसलिए हमेशा
ईश्वरीय नशे में मस्त रहे। कहते जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती परमात्मा, उनकी हमें पालना मिल रही है। हम कोई साधारण नहीं हैं। तो पालना का जो रिटर्न है हमें कैसे देना है? ऐसे रूहानी मस्ती हमारे चेहरे पर हमेशा अनुभव होती रहे, क्योंकि ये वास्तविकता है। जो रॉयल आत्माएं होती हैं उनको रॉयल नशा ऑटोमेटिक होता है। ये कोई अहंकार नहीं है। राजकुमार अपने महल में चल रहा है तो उसका चेहरा बोलता है मैं राजकुमार हूं। अगर उसके चेहरे पर नशा नहीं होगा, रुहाब नहीं होगा, तो लोग हंसेंगे, ये राजकुमार है, इस महल का वही मालिक होने वाला है, और उसके चेहरे पर नशे ही नहीं है। तो हम ईश्वर के संतान, ईश्वरीय कुमार हैं, और हमारी ड्रेस है ईश्वरीय नशा। राजकुमार की अपनी ड्रेस होती है, ईश्वर के बच्चों की ईश्वरीय नशे की ड्रेस होती है। तो हमें ये ड्रेस पहनकर सदा रहना है और अपनी मस्ती में खोए रहना है। दूसरी बात, ईश्वरीय नशा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए ईश्वर से जो हमें खजाने प्राप्त हो रहे हैं और हो चुके हैं, उन खजानों की स्मृति सदा रहे। मैं आत्मा परमात्मा का बालक, सो खजानों का मालक हूं। जो मेरे बाप के पास खजाने हैं, उन खजानों का मैं मालिक हूं। ये स्मृति रहेगी तो वो खजानों को हम यूज करते जाएंगे, और जितना यूज करते जाएंगे उतना वो खजाने बढ़ते जाएंगे, और हमें वो नशा और अनुभव होता जाएगा। नशा क्यों नहीं चढ़ता है? क्योंकि उन खजानों की विस्मृति होती है। तो स्मृति होती है तो चेहरा खिल जाता है, चेहरा बोलने लगता है ईश्वरीय नशे के द्वारा। तो हमें योगाभ्यास में जब हमारी मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से भरपूर होती है, तो परमात्म मिलन का आनंद कुछ और ही हमें होता है। परमात्म मिलन का मजा जो है कुछ और ही बढ़कर अनुभव होता है। इसलिए भट्ठी में बैठते समय हमेशा ईश्वरीय नशे में हमें स्वयं को अनुभव करते रहना है। तो ये अभ्यास हमारा चलता रहे, और इस सिंहासन को हमें छोड़ना नहीं। कोई हमारा अपमान भी करता है तो भी हमें ये सिंहासन नहीं छोड़ना है, क्योंकि भगवान हमें मान दे रहा है। सम्मान के टाइटल भगवान ने दिए हैं, माना भगवान हमें मान दे रहा है। आत्माओं से मान मिले न मिले, मुझे उसकी परवाह नहीं है, और मैं आत्माओं से मान चाहता भी नहीं हूं। ओम शांति।